अहम खबर दे रहे हैं आपको। साबिक वजीर आजम और सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान, पीटीआई इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है और पीटीआई की दरख्वास्त अवाम की तर्जुमानी को सबूताज करने की साजिश है। हमेशा की तरह दोगली पॉलिसी पर पीटीआई कारबंद है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। सदर नून लीग का अहम बयान इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम और सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। पीटीआई इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। आम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अहम बयान सामने आया है। पीटीआई मुल्क में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश कर रही है। पीटीआई की दरख्वास्त अवाम की तर्जुमानी को सबूताज करने की साजिश है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। साइफर की तरह पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। पीटीआई 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। पीटीआई मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने का ऐलान करती है, जबकि अमली तौर पर अदालतों में ताखीर की पिटीशंस करती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। 2018 में ब्यूरोक्रेसी के डीआरओज फर्ज निभाने पर पीटीआई ने एतराज़ नहीं किया। डीआरओज के खिलाफ पिटीशन लेकर पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट गई। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताखीर हुई है तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। तज्ज़ियाकार डॉक्टर चीमा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, ये क्या पीटीआई 8 फरवरी से जो है ये फरार की राहें इख्तियार करने की कोशिश कर रही है? देखिए जी, ये बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके जो, क्योंकि इमरान खान साहब ने सारा कुछ वकीलों को दे दिया है, तो कोई किधर पिटीशन दायर कर रहा है, कोई किधर पिटीशन दायर कर रहा है। तो लग तो ये रहा है कि ये समझते हैं कि इमरान खान को शायद कोई रिलीफ मिल जाए किसी तरीके से, तो हम फिर इलेक्शन में जाएं। और क्योंकि पीटीआई को शुरू से आदत ये थी कि वो अपनी मर्जी का स्टेज सेट करके तो इलेक्शन लड़ना चाहती थी, तो वो इस दफा क्योंकि एक लग तो यही रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट आएगा, तो वो कभी लाहौर में पिटीशन दायर कर देते थे, कभी पेशावर में दायर कर देते हैं। मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि इस वक्त सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन की डेट के ऊपर, ना कि स्पेकुलेशन क्रिएट करने चाहिए, हालात खराब करने चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई ये करेगी कि ठीक है जी उनका लीडर जेल में है, तो हम किसी तरीके इलेक्शन कमीशन को रोक सकें या बाकी अदारों को रोक सकें या ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट ना होने दें और किसी और को वो अपॉइंट हो और हमारी मर्जी से चीजें सेट हो, तो जारी बात है इससे मजीद अफरा तफरी पाएगी। और ये क्योंकि समटाइम होता ही है कि जब लीडरशिप जेल में होती है, बहुत सारे लोग इस वक्त जेलों में हैं, तो शायद वो ये समझें कि हमने इलेक्शन तो हार जाना है, तो पहले शोर मचाओ और कोई रिगिंग हो रही है। तो मुझे लगता है ये प्री पोल रिगिंग का एक इशारा है जो उनकी तरफ से आ रहा है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मुझे तो जाती तौर पे ये चीज जो है वो नजर आ रही है। जी अच्छा, पीटीआई को एग्जीक्यूटिव्स पर एतमाद नहीं है, ये फिर किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा? मैं यही कह रहा हूँ ना, जानबूझ के एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक शुरू से प्लान ये रहा है कि हमेशा अदारों के ऊपर प्रेशर डालो। जितना ज्यादा अदारों के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जितना ज्यादा हम निज़ाम के ऊपर प्रेशर डालेंगे, उतना ज्यादा हम पॉलिटिकल बेनिफिट लेंगे। तो वो ये माजी में करते रहे हैं, तो शायद वो समझ रहे हैं कि ये भी अभी मौका है कि हम ये सारी चीजें करें। तो लगता तो यही है कि ये शोर डालने से वो एक माहौल बनाना चाह रहे हैं और प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं। वो माहौल वो प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं अदारों से, वो प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं कि हम अपने वोटर को बता सकें कि भाई जो हालात इस तरह के हैं कि हम जो है वो इलेक्शन तो हार रहे हैं, लेकिन हम शोर डाल देते हैं कि भाई इस मुल्क में जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव है वो ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज की वजह से अब चीजें कोई रुक सकती हैं। इसकी वजह से मजीद जो है वो अफरा तफरी अगर फैलाने की कोशिश की गई तो अवाम तैयार है उसके हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन होंगे।
जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। अपनी राय से उन्होंने आगाह किया, इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद रखता है कि वो किन आरओज़ और डीआरओज़ को रखता है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आरओज़ डीआरओज़ को तैनात करने का हक हासिल है और तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। पीटीआई की दरख्वास्त अवाम की तर्जुमानी को सबूताज करने की साजिश है और शहबाज शरीफ ने भी अपना बयान दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अहम बयान भी सामने आया है और पीटीआई मुल्क में आम इंतखाबात के मुलतवी करने की साजिश करी है।